Okay, I have a story of a curse. So, एक बार एक फैमिली होती है, उसमें दो बहुएं होती हैं और दोनों बहुएं में पहले बहू जो होती है वो अपने सास ससुर पेरेंटल प्रॉपर्टी पे रहती है मतलब। और एक बहू की शादी होती है और मतलब अलग रहती है, वो अर्ली अलग हो जाती है एक तरीके से अपने पति के साथ। उसके पति ने अपना जगह खरीद लिया होता है, अपनी जमीन खरीद ली होती है, वो अलग हो जाता है मतलब। वो ऐसा दिखाता है कि उसका काम है ऐसा और प्रॉपर्टी बना लेता है वो, उसे उस छोटी सी जगह में नहीं रहना होता है। वो वहाँ चला जाता है कुछ साल बाद या फिर पहले ही शादी होने के बाद। और यहाँ क्या होता है कि अब जब भी वो औरत आती है अब ससुराल में अपने पेरेंटल जगह पे, दूसरी जिसकी छोटी वाली बहू, तो घर में वो अपनी सास को बहुत प्यार से बात करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पास में नहीं है वो प्यारा है, जो दूर है वो नालायक है। तो बड़ी बहू नालायक है, कुछ करती नहीं है, ये है वो है, और मीठी है लेकिन वही है, प्रॉब्लम है सबको। ऐसा फील होता है सबको कि बड़ी छोटी बहू जो है वो ज्यादा पैसे पकड़ है। बड़ी बहू के पति जो है वो कम बोलते हैं, अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, पिता की रिस्पेक्ट करते हैं मतलब। और छोटी वाली के पति भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनका उनको लगता है कि जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहिए, वो हासिल करने के लिए अपनी पत्नी के साथ में इसलिए बाहर रह के चले जाते हैं और यहाँ आते हैं 6 महीने पे 3 महीने पे परिवार के पास में मिलने के लिए। जब भी वो आते हैं कभी कभी लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं उनके घर में, किसी बात को भी लेके होने लग जाती है, छोटी छोटी बातों पे भी होने लग जाती है। और एक बार किसी छोटे से किसी गहने को लेकर लड़ाई होती है, क्योंकि वो गहना बड़ी बहू का होता है लेकिन छोटी बहू को दे दिया जाता है, और देने वाली कोई नहीं, सास होती हैं। लड़ाई होती है दोनों बहू में, गलती से दे देती हैं या फिर कोई और दे देता है, कुछ होता है, गहने का ही मसला होता है। दोनों बहू में लड़ाई होती है, तो वो आई रहती है छोटी बहू साथ में रहने के लिए वहीं। तो बड़ी बहू अपने पति को बोलती है कि वो तो मेरा था, छोटी बहू को कैसे दे दिया। तो बड़ी बहू की जो पति है वो कुछ बोलते ही नहीं है अपने माँ बाप को कुछ भी, कि गलत क्या है सही क्या है, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। और अगर वो कोई किसी और को भी नहीं बोलना चाहते हैं मतलब, वो साइलेंट पीस होकर वो रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको अपनी ज़िंदगी से बस मतलब है, अपना खाना है, अपना उठना है, अपना ऑफिस जाना है, कोई मतलब नहीं है। तो होता क्या है कि जब वो देखती है कि हर जगह पे मेरा पति कुछ मेरा साथ ही नहीं देता है, वो बहुत टूट जाती है। टूट जाने के बाद में एक दिन क्या होता है कि उसी दिन मतलब उसकी एक दिन सुबह या उसी दिन रात में किसी समय वो एक घर के किनारे में कुछ जगह होती है वहाँ सुसाइड कर लेती है। अब विडंबना ये थी कि वो सुसाइड तो करती है कि कोई मार देता है उसे, ये अभी तक क्लियर नहीं था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलता है कि कैसे वो मरी। और इसकी सच्चाई उस घर के ही लोगों के पास में है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। बात बहुत दिन तक छुपी रहेगी, बहुत दिन तक छुपी रहेगी, क्योंकि ये सब जो परिवार के राज होते हैं यही फिर कर्ज बन जाते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जिसने गलत किया उसने कभी एक्सेप्टेंस नहीं लिया, ना चुप रहने वाले ने कुछ किया, सुसाइड कर लिया उसने, उसकी भी आत्मा जो है भटक रही है।
अगर उसे मार भी दिया गया तब भी वो भटक रही है। लेकिन एक औरत मरी तो उसके कितनी आह लगी होगी उस घर में, कितना उस पति को उसने कोसा होगा जिसने कभी स्टैंड नहीं लिया अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, कितना उसने उसको मतलब घृणा हो गई होगी उस फैमिली से जिसके लिए वो रात दिन खाना बनाती है रहती है, और वो पति उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये कर्ज आगे बढ़ता है, ठीक है। और उससे पहले क्या होता है कि जिसका जो स्वभाव होता है वो तो कभी चेंज नहीं होता। तो जब पेट में उसका जब लास्ट बच्चा रहता है बड़ी बहू का, तो मन तो उसका कुंठित रहता है अपने पति से। जब वो बच्चा देती है तो वो बच्चा भी बहुत कुछ, उसमें जनरेशनल बॉन्ड्स आए रहते हैं अपनी माँ के, चोट दर्द दुख पीड़ा। और बच्चे ने सब देखा हुआ होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब ऐसे तो छोटे बच्चों को ज्यादा याद नहीं रहता, लेकिन बोलते हैं जो छोटे बच्चे की माँ होती है वो एक तरह से रिसीवर और एंटीना जैसे वर्क करता है वैसे होता है। तो जैसे जैसे माँ का बॉन्ड बड़ा होता जाता है वो बच्चे की उसमें उतरता रहता है, छोटे बच्चे में, सबसे छोटे बच्चे में, क्योंकि उसके स्वभाव, माँ का जो स्वभाव होता है वो अनइमोशनल, जैसे अपने पति को देखती है वैसे ही उसका मन पूरा तार तार हो जाता है, और वो अपने बच्चे से भी तार तार ही रहती है। सोचती है कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ तब भी कुछ मिल नहीं रहा है। तो अब ये जो कर्ज है जब वो मर गई, वो कर्ज सबसे छोटे बच्चे पे आ गया, क्योंकि पहले दो बच्चों में तो ये कर्ज नहीं आया, लेकिन इसके छोटे बच्चे में ज्यादा आ गया कर्ज। अब ये मदर वुंड इमोशनलेस चीज में आ गई। और पहले दो बच्चे में भी वही बात थी, मतलब झूठ बोलना और झूठ बोलते रहना, सच्चाई को छुपाना, ये उनमें आ गया, क्योंकि ये सच्चाई छुप रही है कहीं। यही कर्ज है उस घर का, यही कर्ज है कि वहां पे एक सच्चाई दबी पड़ी है, और जब तक वो सच्चाई निकलेगी नहीं वहां के लोग झूठ बोलते रहेंगे। और उस शायद उस जमीन पे भी कोई रहेगा वो भी झूठ बोलना सीख जाएगा, या फिर उसको बोलना पड़ जाएगा किसी भी तरीके से, क्योंकि उसको लगेगा कि नहीं, यहाँ सरवाइव करने के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो अब सब बच्चे झूठ बोलते हैं, बड़े होते हैं फेक एक वो बना के रखते हैं, वहां पे वो देखा जाता है उसके साथ जितने भी प्यार करने वाले आते हैं, जो भी सब एक फेक रिश्ता रहता है, चाहे वो कितना भी परिवार का रिश्ता हो, वो सब फेक ही है, मतलब एक तरीके से, चाहे वो बुआ का रिश्ता हो या मामा का रिश्ता हो या कोई भी रिश्ता हो। तो किसी से भी प्रॉपर प्यार मिल नहीं पाता है बच्चों को, और वो एक कुंठित चीज उनका हर्ट और थॉट चक्र बच्चों का ब्लॉक कर देता है। और ये धीरे धीरे पूरे चक्रास पे धीरे धीरे फैल जाता है, सब पॉल्यूटेड है इनके चक्रास। अब इतना हो जाने के बाद भी इनको मतलब ऐसा है कि अब प्यार तो कहीं से चाहिए ही, सभी को बाहर से प्यार चाहिए, सभी को। बेटी की शादी हो जाती है, बड़ी बेटी होती है उसकी शादी हो जाती है, वो भी बेचारी किसी तरीके से अपना एक बच्चा करती है, क्योंकि वो जिस घर जाती है उस घर वो अच्छे से बस जाती है, तब भी बहुत हद तक ठीक है, बहुत दुख सहती है वो भी, और शारीरिक भी दुख सहती है, लेकिन सही हो जाता है सब उसके जिंदगी में, तब भी कुछ सही रहता है थोड़ा बहुत। अब बड़ी बेटी इतनी मतलब झूठ नहीं बोलती है, बट बड़ी बेटी का ऐसा है कि वो झूठ बोलती है, लेकिन अ, वहां तक ही झूठ बोलती है अपने मायके में ही, अपने ससुराल में वो ऐसा नहीं करती है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो शादी हो जाती है औरत की तो उसका बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो वो जिस परिवार में जाती है वहां का ऑरा बहुत अच्छा है, तो वो भी मतलब ठीक रहती है, ठीक तरह से बस जाती है वहां। अब दूसरा बच्चा जो बेटा है वो लव मैरिज कर लेता है, क्योंकि प्यार इंसान ढूंढता है बाहर, और कम उम्र में ही शादी कर लेता है। पर वहां भी चीजें जो है सही नहीं रहती है, क्योंकि बोलते हैं ना, निगेटिविटी अट्रैक्ट्स निगेटिविटी।
वो भी एक ऐसी बंदी को अट्रैक्ट कर लेता है जो बहुत निगेटिव है, बहुत झूठ बोलती है, बहुत मैनिपुलेट करती है, बहुत भ्रम देती है और बहुत डर में या फिर हर चीज़ में एक शर्त लगा के रखती है। कि शर्त लगाना से क्या होता है, डर पैदा होता है। पैदा करने के लिए झूठ चाहिए, झूठ और भ्रम का साथ लेके डर पैदा किया जाता है। अब शादी तो हो गई, अब भ्रम पैदा करना है भाई। ये लोग अपने में दोनों पति पत्नी, पहले वो अपने पति को कैप्चर करती है, उसको पता चल जाता है कि यहाँ भी झूठ ही बोलना है क्योंकि सभी झूठ ही बोलते हैं। तो वो भी झूठ बोलना शुरू करती है और बड़ा बड़ा झूठ बोलती है क्योंकि अब उसे पता है कि यहाँ पे छोटे मोटे झूठ नहीं बोलने हैं। और वो है पहले से ही वैसी थोड़ी सी नेचर से, क्योंकि वो अपने घर की पहली बेटी है, उसके घर में सिर्फ 2 बेटियां हैं, मतलब 2 बहनें हैं। तो वो बड़ी है, उसका कोई भाई नहीं है, तो हमेशा वो थोड़ा बॉसी रही है। तो बॉसी रहने के कारण वो थोड़ा सा उसमें नार्सिसिस्ट बिहेवियर है। यहाँ यहाँ भी वही है कि अवॉइडेंट है, थोड़ा सा इमोशनलेस है बच्चे। उनका पति, उसका पति मतलब अवॉइडेंट है और थोड़ा सा इमोशनलेस है, थोड़ा सा नार्सिस्टिक उसमें भी थोड़ा सा है, मतलब झूठ बोलना तो वो बहुत अच्छे से झूठ बोलता है। तो ये इसकी कहानी हो गई। फिर वो जब अपने मायके आती, ससुराल आती है, तो वहां उसे समझ में आ जाता है कि भाई यहाँ तो खिचड़ी तभी मतलब जमेगी मेरी जब मैं भी झूठ बोलूंगी बहुत। और सब झूठ बोलते हैं, एक दूसरे बहुत झूठ झूठ बोलते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं झूठ बोलने से। वो बोलता है मेरे से इसने बोला, ये बोला इसने बोला। फिर मैरिड वुमेन आती है जो उसकी घर में उसकी ननद, उससे भी उसकी बनती नहीं है क्योंकि सब झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से, सब झूठ कर रहे हैं, क्या सच है क्या झूठ है पता ही नहीं चल रहा किसी को। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, कर्ज है कि चीजें छुप रही हैं। तो ये कर्ज है, ये सब कर्ज है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर क्या हुआ कि तीसरे बच्चा जो वांटेड है, उसे बहुत चोट है अपनी माँ की, क्योंकि वो अपनी माँ का आखिरी बेटा है, सबसे लास्ट बच्चा है वो। और उसने अपनी माँ का सब दुख, जब बोलते ना जब एक औरत के शरीर में बच्चा होता है उससे पहले उसके शरीर में जितनी भी, मतलब उसके मन में शरीर में जितनी भी चोटें होती है ना, वो सब एक चक्रा में उतर जाता है। तो सैक्रल चक्रा में उतरा रहता है उस समय उसकी माँ का, तो उसमें सब आए रहते। अब फिर वो अवॉइडेंट, मतलब वो अपनी माँ को भी वैसे ही देखता है, थोड़ा थोड़ा बहुत तो सेंस कर लेता वो स्वरा को, और उसे समझ में आ जाता है कि चीजें सही नहीं है मेरे माँ के साथ या मेरी माँ मेरे पापा के साथ। अब होता क्या है कि ये भी किसी लड़की के पीछे पड़ता है और वो लड़की से शादी का सोचता है बचपन से ही, मतलब 7-8 से ही, बहुत छोटे से ही। और उसका कारण क्या है कि घर में प्यार नहीं है, ही इज लुकिंग आउटसाइड। बहुत दिन तक उस लड़की को समझ नहीं आता है कि ये लड़का मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, इस तरीके से मेरे साथ ऐसे क्यों करता है। उसे ऐसा लगता रहता है कि मुझे ये बदनाम कर रहा है हर जगह पे, इस तरह से बिहेव करके। अब बहुत अजीब, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो हर जगह सबको बोल रहा है। तो एक्चुअली ही इज सर्चिंग लव व्हाट ही was not getting inside his home, and he was very void from inside, बिकॉज सेल्फ लव तो उसने कभी किया ही नहीं। क्योंकि सेल्फ लव बच्चों का तो तभी होता है जब बच्चों को सिखाया जाएगा ये। तो लेकिन तब भी वो लड़के में एक बात थी, वो सेल्फ लव करता था थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर दोस्तों के साथ रहना, अपनी लड़का है तो इधर उधर जाएगा, अपना टाइम स्पेंड कर लेगा किसी तरीके से। फिर वो लड़की को 10वीं 12वीं में वो लड़की भी हाँ कर देती है उसको, क्योंकि उसे लगता है कि यार इतने दिन से ये मेरे पीछे पड़ा है, ये मेरे से प्यार बहुत करता है। पर एक्चुअली वो प्यार होता ही नहीं है, वो बस एक भ्रम है, क्योंकि वो अंदर से खाली है और वो खुद ही खोज रहा है सिर्फ भरने के लिए, अपने आप को फुलफिल करने के लिए। फिर रिश्ता आगे बढ़ जाता है उनका, वो साथ में ही कॉलेज भी करते हैं, फिर कंपनी खोलते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं एक दूसरे में। यहाँ लड़की का जो है वो भी अपने घर की लास्ट बेटी है, और घर के कुछ चीजें उसकी भी ऐसी हैं जो मतलब उसकी वांटेड है वो भी थोड़ी, लेकिन उतनी नहीं। मतलब उसके बाद उसका भाई है, क्योंकि 3 बेटियां 1 बेटा है उसकी माँ को, तो वो तीसरी नंबर, उसके बाद बेटा है उसको, तो वो वांटेड उतनी नहीं है, थोड़ी है लेकिन।
थोड़ा उसे भी है कि चीजें मिलनी चाहिए, मतलब एम्प्टी कप्स नहीं होना चाहिए लाइफ में। अगर कुछ मुझे मिल रहा है तो वो प्रॉपर मुझे मिले, फुल होके मिले, मुझे हाफ नहीं चाहिए लाइफ में। अगर मुझे कोई पूरा प्यार दे रहा है तो मुझे पूरा प्यार चाहिए। उसका ये है कि मुझे जो चाहिए 100% चाहिए, वरना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, रहने दो। और उसे ऐसा लगता है कि ये वो बंदा है जो मुझे 100% दे सकता है और मुझे फुलफिल कर सकता है। और दोनों को ही एक दूसरे को की नीड को पूरा करना, हर चीज में पैसा हो चाहे किसी भी चीज में हो, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा जिंदगी में। बहुत बड़ा काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ कुछ अपना मतलब अपनी जीवन शैली वो लोग अच्छी निकाल रहे होते हैं। अब शादी भी तय हो जाती है उनकी, उनकी भी शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या था, लड़का झूठ बोलता था क्योंकि उसका तो वो चीज उसके वहां से आया हुआ था, उसकी फैमिली से, उसके ब्लड में है। और यहाँ लड़की झूठ नहीं बोलती थी, बिल्कुल सच की। वो जब रिश्ता ये दोनों ने अपने आगे बढ़ाया तो लड़का सबसे झूठ बोले, लेकिन लड़की को ऐसा लगे कि मेरे से तो सच ही बोलता होगा, मेरे से तो झूठ बोल ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं था। लड़की को बहुत दिन तक भ्रम में रखा गया। लड़की से शादी हुई, शादी के दिन, शादी से पहले भी उसके साथ में भ्रम किया गया। शादी वाले दिन उसकी सिंदूर को चोरी कर लिया गया। और फिर उसके बाद और भी चीजें हुई, बहुत सारी चीजें, किसने चोरी किया पता नहीं चला, ऐसा दिखाया गया। फिर ये बात छुपाई गई, ये कर्ज है, ये सब कर्ज है, जो ये कर रहे हैं छुपाना, वो कर्ज है। क्योंकि कुछ उठा ही नहीं उस मिट्टी से, जो छुपता चला गया, छुपता चला गया, उसी में वो छुपते छुपते ऊपर ऊपर लेयर बनते जा रहे हैं। और ये सब कर्ज है, ये सब क्योंकि जो कर रहा है वो माफी नहीं मांग रहा है, ये कर्ज है। वो क्या कर रहा है, अपनी झूठ को छुपा रहा है, झूठ को छुपाया जा रहा है। और फिर उसके बाद फिर वही हुआ, मतलब लड़की, उस लड़की, वो लड़की बेचारी सच्चाई पे जीती रही और वो सोचती रही कि वो लड़का बहुत फेथफुल है, ट्रस्टवर्दी है। लेकिन लड़का झूठ बोलता था, बीच बीच में झूठ बोलने लग जाता था, बीच बीच में कभी उसका मन करे तो सच बोले, उसका मन करे तो झूठ बोले, लेकिन झूठ बहुत बोलता था। ये बात ना बहुत उसकी उसकी माँ ने, छोटी बहू की माँ ने माँ की थी कि तुम्हारा पति बहुत झूठ बोलता है। लेकिन उस लड़की को अपने पति पे बहुत भरोसा, मतलब समझ लो भगवान पे जितना भरोसा उतना, कि अगर वो कुछ भी कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा। तो वो बोलती नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कोई मैटर हुआ होगा तो ऐसे कर दिया होगा। पर रियलिटी ये है कि झूठ बोलने वाले झूठ बोलते हैं, उनको वो नहीं होता कोई दुख, और वो नहीं होता है कि हम शर्मिंदगी नहीं होती है झूठ बोलने की। बस उनको लगता है झूठ बोल दिया, क्या हो गया, छुपा लिया, क्या हो गया। तो धीरे धीरे ये चीजें बहुत गंदी होने लग जाती है उस लड़की के साथ में, क्योंकि लड़की को कभी ससुराल नहीं ले जाया जाता है, लड़की के साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, हर बातों को छुपाया जाता है, और चीजें गंदी हो चलती जाती है ऐसे ही। बाद में जो लास्ट बेटा है, चूंकि बड़ी बहू अपने वो कन्वर्ट कर चुकी है, उस माहौल में समझ चुकी है, संभल गई है वो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जहाँ शायद से वो जहाँ से आई है वो भी वहां भी वही है। तो ये वो एडजस्ट कर लेगी, झूठ झूठ में एडजस्ट हो गया, दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, पति पत्नी और पूरा परिवार एक दूसरे से झूठ बोल रहा है। वो तुमने झूठ बोला मैं झूठ बोलूंगा, मैंने झूठ बोला तुमने झूठ बोला, तुमने ये किया था ना मैंने ये किया, ये होता रहा। लेकिन जो छोटे बेटे का परिवार तो कभी बस नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बड़ा छोट मतलब उसका पति झूठ बोले, उसका परिवार झूठ बोल रहा है, और वो कुंठित हो रही है क्योंकि वो तो सच बोलती है, वो तो सच में बिलीव करती है, वो तो मतलब सच, उसको लग रहा है कि जो है सब पार मतलब ट्रांसपेरेंट है उसकी लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं था। और सबसे गंदी बात ये थी कि ये जितने भ्रम, झूठ, डर था, पहले भ्रम से स्टार्ट हुआ, फिर झूठ, पहले झूठ भ्रम जो बनाया गया, फिर ये लोग एकदम से मतलब डरने डराने पे आ गए कि अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं करेंगे, पहले उसे माफी मांगने बोलो, पहले उसको बोलो कि डोमेन दे दो, तब तुम्हें हम रूम देंगे, ये सब पे ये उतारू हो गए शर्तों पे। अब
भ्रम भी है, झूठ भी है और शर्तों का डर भी है। तो जैसे से फिर जैसे लड़का को जब पता चला कि मेरी बीवी तो मेरा साथ ही नहीं देती है झूठ में, तो कैसे देगी? उसका तो जीन्स में ही नहीं है ना वो झूठ का साथ देना, उसने तो सीखा ही नहीं कि इस तरह की चीजों में झूठ बोलना क्यों है। उसे कभी समझ में ही नहीं आ रहा। तो लड़ाइयाँ हो रही हैं दोनों में, फिर हाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लड़की को मारा जा रहा है, 5 साल लड़की बीमार रह जा रही है। फिर कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ नहीं, सब मजा ले रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, मतलब इनका चल रहा है ऐसा, अपने में चल रहा है कुछ कुछ। लेकिन अब लड़की को ज्यादा मतलब नहीं है उस परिवार से। कारण है कि इनके झूठ का इनको समझ में आ गया इसको, लेकिन अभी भी वो अपने पति पे ट्रस्ट करती है कि एटलीस्ट ये मेरी बेडरूम की बातें अब मेरी बातें सेव करके रखेगा। चलो ट्रस्टवर्दी रहे ना रहे, मतलब झूठ बोले ना रहे, बोले मेरे मेरे से झूठ ना बोले, बाकी दुनिया से क्या कर रहा मुझे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। और वो उस बात पे कॉम्प्रोमाइज कर लेती है अपने मन से, मतलब मन में एक कुंठित हो जाता है उसका, एक हार्ट चक्र में एक ब्लॉकेज लग गया है कि मेरा मेरा पति, बस मेरा परिवार झूठ बोलता है जिसमें मैं आई हूँ शादी करके, और बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। और फिर पति भी झूठ बोलता है, इसका भी एक कुंठित है दिल में एक गांठ है कहीं ना कहीं कि लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ इनसे बच के रहना है, भ्रम करते हैं और डर फैलाने की कोशिश करते हैं। तो फिर क्या होता है कि इनका बन नहीं रहता है, बनता नहीं है दोनों मियाँ बीवी का, छोटी बहू का, छोटे बेटे का जो है, मतलब उस घर के छोटे बेटे का और बहू का बन नहीं रहा था एक दूसरे से। तो लड़की बीमार रहती 4-5 साल, और वो लोग फैसला करते कि हम साथ में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुत हो रही है, हर एक बात पे हो रही है। और फिर लड़का जो है पहले से ही झूठ बोल बोल के, मतलब वो पकड़ती है कि लड़का जो है झूठ बोल बोल के अपने दोस्तों में जाता है या कुछ कहीं और भी जाता है वो, और कुछ कुछ करता है वो जो सही नहीं है, जो एक पारिवारिक इंसान नहीं कर सकता है अपनी बीवी को छोड़कर इधर उधर जाने का। और इसको वो बिजनेस का नाम देता है या काम का नाम देता है। तो वो इस बात को भी एक जगह पे, फिर लड़ाई होती है उसकी बहुत, फिर वो बोलती है मैं अलग हो जाऊंगी, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाती है वो। लेकिन अब वो इस बात को भी, अपने हार्ट चक्र उसका ब्लॉक हो रहा है धीरे धीरे, वो ये सोच रही है कि अब ये मेरे से ये बात पे भी झूठ बोलता है कि ये कहाँ जाता है, क्योंकि ये ऐसा है। अब ये भी एक हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आ गया। ऐसे ही मतलब जब वो ठीक होने से पहले पहले उसको लगता है कि ना ये मेरे को सच्चाई बताता है, ना इसका परिवार मेरा साथ है, ना ये कुछ हो रहा है, तो उसे लगता है कि ये रिश्ते से निकल जाना ही बेहतर होगा। और बेहतर इसलिए होगा क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लॉकेज वो सह नहीं पा रही होती है। ये हार्ट का जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे नीचे, उसकी नीचे की बॉडी में फैल रहा है, उसके जितने अदर चक्रास हैं या और भी चक्रास हैं, रूट चक्रास हैं, सब पे फैल रहा है, माइंड पे, कंसंट्रेशन लेवल पे, सब पे अफेक्ट कर रहा है। दिमागी तौर पे वो बहुत परेशान है, एक तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, वो खाना भी नहीं खा पा रही है। तो वो निकलना चाहती है अब इस चीज से। लेकिन जब लास्ट उसका 2025 में इलाज होता रहता है, लास्ट का एक फेज का इलाज होता रहता है, तो क्या होता है कि उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग जैसा उसे सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा फील होता है, जिसकी वजह से वो, मुझे लगता है कि मेरे मुंह में पिंस थे, 5 साल मैंने कुछ नहीं कर पाई क्योंकि तबीयत ही नहीं ठीक रही, तो शायद मेरी बॉडी इस तरह से एक्टिवेट हो रही है। और वो अपने पति के पास जाती है, बोलती है कि हम तो, वो बोलता है कि अब तो अलग होना है, चलो तुम तलाक ले लो, अब हम मेरा भी है। तो तब तक शायद उसका कहीं और चक्कर चलता रहता है, क्योंकि उसे घबराहट होती रहती है, उसके और अदर चक्र जो है ब्लॉक्ड है, पूरे चीजें ब्लॉक्ड है उसकी। तो अब अवेकनिंग होगी तो सब ब्लॉक चक्रास खुलेंगे, तो वो स्टार्ट होगा नीचे से, क्योंकि वो कभी ऊपर से नहीं स्टार्ट होता है, कभी भी जो ओपनिंग होती है चक्रास की, अवेकनिंग होती है स्पिरिचुअली, वो नीचे से होती है, रूट चक्रा से आपके। तो वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन वो सोचती मन में, अरे क्या हो गया, मतलब ठीक है अब 5 साल बीत गए,
इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए मुझे, क्योंकि उसकी बॉडी में भी बहुत उसकी उसे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है मेरा एक बार और शायद लाइफ अच्छा हो जाए, मैं बच्चा कर लूँ, शायद इसीलिए मेरी बॉडी भी डिमांड कर रही है। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी डिवोर्स तुम्हें, तुम भी मत दो मुझे प्लीज, और हम साथ में रहेंगे। और वो उसके साथ उसको डिमांड करती है, हमेशा सेक्सुअली डिमांड करती है, लेकिन लड़का उसको पूरा नहीं कर पाता क्योंकि वो कहीं और इन्वॉल्व है, और वो अपनी वाइफ की नीड्स को पहले भी फुलफिल नहीं कर रहा था और अभी भी नहीं कर पा रहा होता है। वाइफ को लगता है कि गिल्ट में जाती रहती है कि पता नहीं मेरे हस्बैंड को हो क्या रहा है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा, या फिर करना नहीं चाहता है, या उसे कोई और प्रॉब्लम हो रही है, या फिर वो दवाई कोई उसे खिला रहा है, क्योंकि वो इतनी जगह जाता है, क्या हो रहा है उसके साथ कुछ पता ही नहीं है। फिर अब देखो यहाँ भी झूठ है, सब जगह झूठ का पर्दा है, मतलब कुछ भी सही नहीं चल रहा है लाइफ में उसके। फिर वो बोलती है कि चलो ठीक है, तुम मेरे साथ रहो। तो वो बोलता नहीं नहीं, मेरे को तो अपने भाई भाभी के पास जाना है, वो लोग आए हुए हैं तो मेरे को जाना है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर उसके बाद वो बोलता है मैं नहीं आऊंगा आपसे, क्योंकि मैं अपने परिवार के पास रहूंगा, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, और निकल जाता है। फिर वो किसी तरीके से पुलिस वुलिस करती है, वो लड़के का भी पता नहीं एक बार मन फिरता है कि चलो मैं अपनी वाइफ के साथ ही रहूंगा, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि वो फिर जब नए घर में भी आता है, शिफ्ट होता है कि चलो नई जगह से शुरू करेंगे, वहां भी वो वही करता है, झूठ बोलता है, बाहर जाता है, बिना बिना बताए जाता है, बिना इन्फॉर्म किए निकलना, वैसे ही झूठ बोलना, सब कुछ करता रहता है। तो इधर इस लेडी का क्या होता है कि जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट हुई रहती है, तो जब स्टार्ट होती है तो रूट चक्र और नीचे सैक्रल पेट से स्टार्ट होता है दर्द, जहाँ उसके स्टोमक में भी पेन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके हार्ट में भी पेन स्टार्ट हल्का हल्का रहता है। फिर उसके सर में दर्द होने लग जाता है। तो जिस लास्ट मोमेंट में जो उसके सर में बहुत दर्द होता रहता है, वो अपने पति के लिए बहुत कराती है। उसे ये पता नहीं कैसे, ये शायद वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ट्विन होती हैं वो जब कहीं और कुछ गलत करती हैं, तो वो सोल को पता चल जाता है कि मेरा सोल जो है वो कहीं और जाके कुछ कर रहा है गड़बड़। तो वो उसकी हाथ थरथराते, उसका पैर थरथराता है, उसके माथे में दर्द होता है। तो ये उसे होने लग जाता है, उसे महसूस हो जाता है कि ये कुछ और कुछ गलत कर रहा है। उसकी पूरी बॉडी उसे बता देती है, वो इंट्यूट कर लेती है इस चीज को कि कोई गड़बड़ है मेरे पति का। और वो आता है, फिर वो उससे लड़ाई होती है, वो देखता है कि ये बहुत परेशान सी है, इसे क्या पता चल गया है कि कुछ है मेरा, और वो भाग जाता है फिर, और घोस्ट कर देता है लड़की को। और फिर वो बोलता है कि मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। 4 महीने तक वो तक बहुत कोशिश करती है उस लड़की से बात करने की, बोलती है मुझे मत छोड़ो, क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम ही नहीं बोला कि हम रिश्ता रखेंगे, और फिर तुम मेरे को घोस्ट करके भाग रहे हो पहले जैसा, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो बोलता है नहीं देखो, मेरा कहीं और है कुछ, और तुमसे मेरी फैमिली की बन भी नहीं रही है, तो मैं अब नई लड़की के लिए या तो मैं नई लड़की से शादी करूंगा, या फिर मैं जैसे भी रह लूं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मेरी तुमसे नहीं बन रही, क्योंकि मेरे परिवार से तुम्हारी नहीं बन रही है। उसे ये लगता है कि मेरी वजह से उस मेरे से मतलब नहीं बनना होता, उसका परिवार से नहीं बनना उसका। अगर मैं उसके घर में घुस जाऊंगी तो उसके परिवार में किसी का मेरे से नहीं बनेगा, तो उसका भी नहीं बनेगा। और एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ऐसा है कि लड़का लड़की में नहीं बन रहा है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है और उसका परिवार भी झूठ बोल रहा है, तो झूठे का झूठे से बन रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन यहाँ कौन गलत है? वो गलत है जो सच बोल रहा है। तो एक फुल ऑन स्पिरिचुअली अवेकन हो जाती है वो वुमेन, और वो सोचती है कि मेरे पास तो वैसे इस 3 महीने में से ये समझ में आ जाता है कि गलती कहाँ है। मतलब वो जो चाह रही है वो तो उसको मिल ही नहीं सकता है उससे, जो वो सोल है। तो मतलब उसका चाहना ही गलत है। ये शादी जो भी मतलब हुई है वो सही नहीं है। मतलब अब इस बीच में क्या होता है कि सब एक दूसरे से वहां झूठ बोलते हैं, तो वो एक दूसरे से करप्ट है, दोनों भाई भी एक दूसरे के साथ करप्ट ही हैं। उनका कोई ऐसा सीन है नहीं अच्छा, लेकिन अब जब तक उनकी बनती है एक दूसरे से बहुत अच्छे से बनाते हैं। आज जिस दिन नहीं बनेगी वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे,
क्योंकि झूठ कितना ही एक दूसरे का वो करेंगे, एक झूठ बोलेगा, दूसरा झूठ बोलेंगे, फिर दूसरा बोलेगा, फिर तीसरा बोलेंगे, तीसरा बोलेगा, चौथा बोलेंगे। तो ये झूठ का जो है ऐसा ही होता है, लेकिन इस झूठे लोगों के बीच में झूठे लोगों की बन जाती है, ध्यान रखना। सच्चे लोग की झूठे लोगों से नहीं बन सकती, सच्चे की सच्चे के साथ ही बनेगी। हाँ, ये मानती हूँ कि सच्चा मतलब ये नहीं होता है कि पूरा ही इंसान वो है, लेकिन नमक के बराबर झूठ चलता है जिंदगी में। अगर आपका मतलब व्यक्तित्व ही झूठा हो और आपका सब कुछ ही झूठा है, फेक है, तब नहीं चल पाता। तो ये जो है ये कर्ज है। अब ये कर्ज टूटेगा कैसे? ये कर्ज एक्चुअली टूटेगा ही नहीं, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए छोटे बेटे को सच बोलना पड़ेगा। और जब पिता ने ये बात छुपाई, वो नहीं बता के गए जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन से एक इंसान इसमें सच बोलने लग जाएगा और सब फिर सच बोलेंगे एक दूसरे से, तो ये कर्ज ब्रेक होगा। तो इसी को कहते हैं फैमिली कर्ज एक्चुअली, जो बोलते हैं किसी के मरने पे या हाथ छुपाने पे होता है। अभी के लिए यही है। थैंक यू।